श्री राममूर्ति वर्मा जी, जो कि पूर्व विधायक हैं अकबरपुर अम्बेडकर नगर के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। सर, आपको कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल आपसे, जो अखिलेश जी 7 नवंबर को अकबरपुर क्षेत्र में आने वाले हैं, इसकी पूरी तैयारियों की जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। अखिलेश जी के 7 नवंबर की कार्यक्रम की जानकारी हुई औपचारिक। जो पिछली सरकार में और इस बार की सरकार में क्या चीज़ें लैग कर गई, जो आपकी पार्टी अगर होती सत्ता में तो बहुत ही आगे वो चीज़ बढ़ सकती थी? देखिए, अखिलेश जी विकास पुरुष हैं इस देश के, और उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में पूरे देश में आज तक कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ, चाहे वो छात्रों का मामला हो, बालिकाओं का मामला हो, बेरोजगारों का मामला हो, किसानों का हो, सभी को सम्मान देने का काम किया। दवाई, पढ़ाई, सभी को मुफ्त करने का काम किया। आज ये सारे काम ब्रेक हो गए। किसान परेशान है, 2 वर्ष से स्कूल कॉलेज बंद है, कॉलेज फीस जमा कर रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो परेशान हैं। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। अगर श्री अखिलेश यादव जी का लैपटॉप नहीं होता तो कहीं पर भी पढ़ाई नहीं हो पाती। तो 18 लाख परिवारों में जो लैपटॉप पहुंचा है, उससे श्रीमान योगी जी के जो निर्देश हैं उसका कुछ पालन होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लैपटॉप का बहुत बड़ा योगदान इस वक्त, जो कि सपा की गवर्नमेंट ने हमें दे रखा था, उसका बहुत बहुत यूज इस वक्त हो रहा है। मैं ये जानना चाहूँगी कि उस जो 7 नवंबर को अखिलेश जी आने वाले, कौन से बड़े नाम हमारे क्षेत्र से उसमें जुड़ने वाले हैं, ज़रा सा इसकी डिटेल जानना चाहेंगे आपसे। 7 नवंबर कार्यक्रम के बारे में हमने आपसे बताया कि अभी पार्टी को औपचारिक ढंग से कुछ लिख के नहीं आया। अच्छा। अभी हम लोगों को कोई निर्देश नहीं है, तो उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपके क्षेत्र में कौन सी चीज़ें इस वक्त लैग कर रही हैं इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट में, जो कि सपा की सरकार आपने बताया हमें कि कर सकती थी आगे का? इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुद्दा चल रहा है वो किसानों के साथ चल रहा हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि इतने दिन से किसान हड़ताल पे बैठे हुए हैं अलग अलग क्षेत्र में, उसमें आपकी गवर्नमेंट किस तरह से किसानों के लिए मदद करती है? देखिए, ऐसा है कि हमारी गवर्नमेंट होती तो न छुट्टा साढ़ फसलों को बर्बाद करती, न खादों के दाम बढ़ते, और हम लोगों ने बिजली को भी किसानों को फ्री देने की कोशिश किया था। उसमें नहर और सरकारी नलकूप के पानी को फ्री कर दिया था। निजी नलकूपों के बिल को माफ़ करना था। सरकार चली गई इसलिए नहीं हुआ। और ये आगे इन्होंने खादों के दाम को 2 गुना बढ़ा दिया। यूरिया में 5 किलो चोरी कर लिया, बीज की सब्सिडी को ख़त्म कर दिया, और कहीं पर भी धान और गेहूं की खरीद नहीं हुई। ऊपर से अब की बार पूरा किसानों का धान बारिश की वजह से, तूफान से बर्बाद हो चुका है। अब इनका क्या होगा कुछ पता नहीं है। लेकिन श्री अखिलेश जी को लोग याद कर रहे हैं। हमारी सरकार में एक बार ओलावृष्टि हुई थी, उस समय सभी किसानों को करीब, हमें एग्जैक्ट याद नहीं, लगभग 20,000 करोड़ रुपए का किसानों को मदद करने का काम किया गया। तो हम लोग ही किसानों के लिए काम करते हैं। और इन्होंने दूसरा जो कृषि कानून बना दिया है, इससे पूरा, चाहे वो 5 बिस्सा का काश्तकार हो, चाहे 10 बीघा का काश्तकार हो, सभी इनसे खिलाफ हैं। और थाने तहसील तो इस तरीके से चल रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। डीएम, एसपी, कहीं पर भी जाइए, कहीं पर भी किसी न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए ये चुनाव में जो आने वाला चुनाव है, इसका अनुमान न मीडिया को है न किसी को है। ये ऐसा चुनाव होने जा रहा है जैसे इमरजेंसी के बाद चुनाव हो रहा है, उसी ढंग का ये चुनाव होने जा रहा है। और श्री अखिलेश जी में ही उत्तर प्रदेश के लोगों का विश्वास है। लोगों को उम्मीद है कि हमारे बच्चे श्री अखिलेश जी के नेतृत्व में ही पढ़ लिख सकते हैं, उनको रोजी रोजगार मिल सकता है, गरीबों का इलाज हो सकता है, गरीबों को आवास मिल सकता है, कानून व्यवस्था ठीक हो सकती है। ये हमारे क्षेत्र में। आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, अब बहुत ही जल्द चुनाव अपने पूरे स्तर पे पहुंच चुका है, आपकी पार्टी की तरफ से कौन कौन सी तैयारियां चालू हैं इसी वक्त से? हमारी पार्टी की तरफ से चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हैं। हम लोग सभी बूथों का, खासतौर से अकबरपुर में, तो हम 2 वर्ष से काम कर रहे हैं लगातार। जातियों को जोड़ने का काम किया, अब पिछड़े वर्गों को जोड़ने का काम किया, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के बीच में जाकर उनको जोड़ने का काम किया, और अब
पोलिंग स्टेशन पर हम लोग पूरे पोलिंग स्टेशन के घर घर लोगों को आमंत्रित करते हैं और उनके बीच में सरकार के गलत कारनामों को उनके बीच में रखते हैं। और लोगों का इतना बड़ा जन समर्थन है जो 2012 में भी नहीं दिखा। इमरजेंसी के चुनाव में तो हम लोग वोट डालने के लायक नहीं थे, लेकिन बच्चे थे, जो देखा था उससे भी मतलब खराब वातावरण है जो वर्तमान सरकार है। और जैसे ये चुनाव की घोषणा हो जाएगी, अभी तो इनकी ठोको नीति से कुछ लोग डरे हुए हैं। थानेदार चला जाता है कि अगर कोई हमारी दल में शामिल होता है तो थानेदार जाता है कि तुम सपा में क्यों चले गए। तो इस तरीके से लोकतंत्र को पूरा समाप्त किया जा रहा है। दलित का विश्वास भी इस सरकार से उठ चुका है। आपने जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि ऐसा लग रहा है कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को भी छेड़छाड़ करके दलितों और पिछड़ों के अधिकार को भी, अक़लियत के अधिकार को कम करना चाहते हैं। और जो बसपा की नेता हैं उनका कोई रोल नहीं रहा। सभी लोग समझ गए हैं कि अगर वोटों का बंटवारा होगा तो भाजपा को फायदा हो सकता है। तो सभी वर्ग के लोग अब की बात श्री अखिलेश जी के और साइकिल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्री राम मूर्ति वर्मा जी, जो कि हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे थे। पूरी तैयार है इनकी गवर्नमेंट अपने लोगों की, अपने जनता की सेवा करने के लिए। देश की और बाकी दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए ANN न्यूज़।